बारिश के बाद छिंदवाड़ा का गहरा नाला भी उफान पर आ गया है। दरअसल तेज बारिश के बाद गहरा नाला उफान पर आया, जिसके चलते आसपास के लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कई घंटे तक रास्ता जाम रहा। तो उधर इंदौर में नए संसद भवन के ऊपर स्थापित किए जाने वाले अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप को लेकर बवाल मचा हुआ। इस बीच भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अशोक स्तंभ का चित्र बनाने वाले दीनानाथ भार्गव के परिवार ने भी संविधान के ओरिजिनल स्तंभ में बने शेरों को शांति प्रिय करार दिया। अशोक स्तंभ के शेरों का चित्र बनाने वाले स्वर्गीय दीनानाथ की धर्मपत्नी प्रभा भार्गव का कहना है कि संसद भवन के लिए जो अशोक स्तंभ तैयार किया गया है उसमें संभवतः शेर उग्र रूप में दर्शाया गया, ऐसा मुझे पता चला है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी सोच है। मेरे पति दीनानाथ शांत स्वभाव के थे। वहीं उनके धर्मपत्नी प्रभा भार्गव से बातचीत की हमारे इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने। दीनानाथ भार्गव जी का इंदौर से गहरा नाता है। इंदौर के रहने वाले हैं। और दीनानाथ भार्गव जी कौन है, मैं आपको उनका परिचय देता हूं। सबसे पहले ये, अगर आप अशोक चिन्ह देख रहे हैं जिसको लेकर इस वक्त देश में एक नया विवाद चल रहा है, तो अशोक चिन्ह का शिल्पकार ही दीनानाथ भार्गव जी हैं। मैं इस वक्त उनके ही घर में मौजूद हूँ। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम पूछते हैं कि आखिर अशोक चिन्ह की शुरुआत कैसी हुई थी, वो जो कहानी कैसे उन्होंने बनाई थी। दीनानाथ जी ने अशोक चिन्ह बनाया था। आज हमारे संविधान के मूल प्रश्न में ये भाग जुड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने बनाया था। वैसे दीनानाथ जी भार्गव ही बिलोंग्स टू मुल्ताई एंड बैतूल फ्रॉम ए जमींदार फैमिली। वहाँ से जब इन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय नंदलाल बोस जो सर्वा थे शांति निकेतन के, उनके पास नेहरू जी का ये समाचार आया था कि जो संविधान भारत का बन रहा है वो शांति निकेतन के स्टूडेंट से बनाएंगे। क्योंकि भार्गव साहब उस समय वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और इनका हाथ